दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेंद्र चौधरी। टीम इंडियन खोजी आज पहुंची है एक ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक शिव मंदिर पर। ये स्थित है ग्राम बागानंगल, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत में। आइए लेके चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भोलेनाथ का और इस मंदिर के विषय में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं मंदिर स्थल पर, आपको दर्शन कराते हैं और मंदिर के विषय में विस्तार से आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर पर पहुंच गए हैं। मंदिर झारखंडी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी का यह मंदिर है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसके विषय में एक कहानी एक समाज में व्याप्त है। जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो बताते हैं कि पुराने समय में जब यहाँ एक जंगल हुआ करता था, मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय एक कुम्हार का परिवार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जंगल आया था। जब वो लोग यहाँ से गुजरे तो उन्हें काला पत्थर दिखाई दिया। तो कुम्हार के दिमाग में एक विचार आया कि मैं इस पत्थर को यहाँ से निकाल लेता हूँ और जो उनका बर्तन बनाने का चाक होता है उसमें उसको इस्तेमाल करूँगा। उसने अपने औजारों से जब इसको निकालने का प्रयास किया तो निकालते हुए जो पत्थर उसने काटने की कोशिश की, पत्थर कटा और कटने के बाद उससे दूध और खून निकला। वह यह देखकर बहुत अचंभित हुआ, उसको क्षति भी हुई। उसके बाद से ये मंदिर लोगों की नज़र में आया। हजारों साल पहले इसका फिर स्थापना हुई। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आता है, कोई आशीर्वाद लेने के लिए आता है, कोई उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर आता है। यहाँ लोगों की अखंड श्रद्धा लगी हुई है। आज भी अगर मैं आपको बात करूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जिन निशानों की मैं बात कर रहा था जो कुम्हार द्वारा बनाए गए थे, वो शिवलिंग पर आज भी मौजूद हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जिन निशानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बता रहा था, वो आज भी शिवलिंग पर बने हुए हैं। ऐसी समाज में कहानी है कि ये निशान कुम्हार के औजारों द्वारा बनाए गए थे जब वो इनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था। लोग तभी से इन कहानियों पर विश्वास भी करते हैं। भोलेनाथ पर उनका अटूट विश्वास है। यहाँ बहुत लोग भंडारे करवाने के लिए भी आते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसके बाद यहाँ जो एक स्थान बना हुआ है, जो कहा जाता है कि यहाँ जो पुजारी थे वो भोलेनाथ की शरण में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। मैं आपको उनके दर्शन भी कराऊंगा। और एक जो प्राचीन बात है जो यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताई, इस मंदिर के अगर आप देखेंगे तो दक्षिण दिशा में बेल वृक्ष है। ये बेल वृक्ष है, ये काफ़ी पुराना है। और अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें उत्तर दिशा में, ये पीपल का एक बहुत पुराना वृक्ष है। इस वृक्ष को देखकर आपको यह अंदाज़ा लग सकता है कि ये सैकड़ों साल पुराना तो ये वृक्ष है। यहाँ के पुजारी जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने हमें इस विषय में बताया। उनका कहना है कि जिस भी शिवलिंग के पास में यह पीपल, एक और पीपल और एक और बेल होती है, वह सिद्ध माना जाता है। यह मंदिर लोगों की श्रद्धा को देखते हुए बहुत ही विख्यात है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब से यहाँ पुजारी जी आए हैं, लगभग 5 या 7 साल का समय पुजारी जी को यहाँ हुआ है। मंदिर के विषय में अगर मैं बात करूँ तो जब से पुजारी जी यहाँ आए हैं, तब से क्षेत्र के श्रद्धालु और भक्तों के सहयोग के साथ यहाँ मंदिर का काफ़ी विकास हुआ है। अगर मैं नए मंदिरों की बात करूँ तो आइए चलते हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर का अभिन्न हिस्सा है संकट मोचन हनुमान जी का यह मंदिर। और जब इस मंदिर की स्थापना हुई तो यहाँ के जो पूज्य पुजारी जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही अनूठा तरीका अपनाया कि जब पहली बार हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ मंगवाया गया तो एक ट्रॉली की व्यवस्था करके उस ट्रॉली में इस मूर्ति को रखा गया और आसपास के लगभग सभी गाँव में उसको घुमाया गया। और वहाँ श्रद्धालुओं की जो भी इच्छा थी, वो 1 रुपये का सहयोग कर सकते थे, वह भी सहर्ष पुजारी जी ने सहयोग किया। कोई 1000 का सहयोग कर सकता था, वह भी स्वीकार किया गया। इस चीज़ों को लेकर यहाँ के पुजारी जी समाज में बहुत ही प्रिय बने और इस मंदिर का विकास निरंतर होता रहा। आइए इसी अगली कड़ी में आपको एक और मंदिर के दर्शन करवाते हैं जो
इस मंदिर के बनने के बाद जिनकी यहाँ स्थापना हुई है। दोस्तों, हनुमान जी का मंदिर की स्थापना होने के बाद यहाँ काली माता के मंदिर की स्थापना हुई, और जो तरीका पुजारी जी ने हनुमान जी की मूर्ति लाकर समाज के कंट्रीब्यूशन का अपनाया था, बिल्कुल वही तरीका काली माता का मंदिर की स्थापना करने के लिए भी महाराज जी ने अपनाया। दोस्तों, जब श्री राम जी के मंदिर की नींव अयोध्या में रखी जा रही थी, तो यहाँ के हिंदुओं को आप समर्पण भाव देखिए, वहाँ एकत्र होके और पुजारी जी को साथ में लेके उसी ही दिन, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी, उसी ही दिन यहाँ पर पूज्य श्री राम जी के मंदिर के लिए नींव रखी गई और एक बढ़िया मंदिर बनाने के लिए क्षेत्रवासियों ने संकल्प लिया है। साथियों, मंदिर प्रांगण में मंदिरों की श्रृंखला में अगला मंदिर हमारे पूज्य कृष्ण जी एवं राधा जी का है। जब यहाँ मंदिरों की श्रृंखला बननी शुरू हुई, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने एक प्रबल इच्छा महाराज जी के सामने रखी कि महाराज जी, राधा कृष्ण जी के दर्शन के लिए लोग अधिकतर मथुरा वृंदावन को जानते हैं, और यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचते भी हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, लेकिन सारे श्रद्धालु नहीं पहुँच पाते। तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए महाराज जी ने संकल्प लिया और क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं के सहयोग के साथ राधा कृष्ण जी का एक शानदार मंदिर, एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। आइए आगे चलते हैं। झारखंडी मंदिर प्रांगण में मंदिरों की श्रृंखला में हम पहुंच गए हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के मंदिर पर। यहाँ आप श्री गणेश जी का दर्शन भी कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए इनसे कामना कर सकते हैं। तो साथियों, मंदिर प्रांगण में हम इस मंदिर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहुँचे हैं माता के मंदिर पर। आइए दर्शन कराते हैं आपको। और इस मंदिर का निर्माण आप देख सकते हैं बहुत ही उच्च दर्जे का हुआ है। आसपास में अगर मैं बात करूं तो इस तरह का कोई भी मंदिर बना हुआ नहीं है। ये बहुत ही भव्य मंदिर है। तो साथियों, जिन महाराज जी की मैं आपसे बात कर रहा था, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद इस पौराणिक मंदिर को, ऐतिहासिक मंदिर को भव्य बनाया है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। महाराज जी राम राम। तो महाराज जी के दर्शन हमने आपको कराए, चर्चा बाद में करेंगे, पहले आइए मंदिर की दर्शन कराते हैं। तो साथियों, पहुंच गए हैं माता के भव्य मंदिर में। आप दिव्य दर्शन कीजिए। इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मंदिर आपने देखे हैं अभी तक, महाराज जी ने जब माता के पहले भी यहाँ माता का मंदिर था, वो थोड़ा छोटा और मूर्ति भी दूसरी लगी हुई थी। महाराज जी ने एक संकल्प लिया कि मैं इस मंदिर को इतना भव्य बनाऊंगा, ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो यहाँ कहीं भी ना हो। और चर्चा हम बाद में महाराज जी से करेंगे। आइए आपको अगले स्थान के ओर ले चलते हैं। तो साथियों, मंदिर की श्रृंखला में अगले स्थान पर हम पहुंचे हैं। यह है पूज्य शनिदेव जी का मंदिर है, जिसकी स्थापना अभी कुछ महीने पहले यहाँ हुई है। साथियों, अभी हम पहुंचे हैं, एक समाधि यहाँ पर बनी हुई है। पूर्वजों के अनुसार यह समाधि इस मंदिर के एक पुजारी की है, जिन्होंने यहीं भोलेनाथ की दया दृष्टि से भोलेनाथ के चरणों में अपने प्राणों को त्यागा था। उनकी समाधि आज भी यहाँ बनी हुई है और इसकी पूजा भी भक्त लोग करते हैं। लोगों का मानना ऐसा है कि यहाँ एक नागराज का निवास है और नागराज इस मंदिर प्रांगण में विचरण भी करते हैं और कई लोगों ने वहाँ उनको देखा भी है। आइए आपको उनका निवास स्थान दिखाते हैं। तो साथियों, जिन नाग देवता के निवास स्थान की मैं आपसे बात कर रहा था, हम वहाँ पहुँच गए हैं। लोगों के कहानियों के अनुसार, लोगों के कहे अनुसार यह नाग देवता का निवास स्थान है। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि महाराज जी पिछले 8 साल से लगातार मंदिर के विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं और दिन रात वो मेहनत में लगे रहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंदिर का वो कक्ष है जहाँ महाराज जी निवास करते हैं। यहीं पर महाराज जी का हवन कुंड भी बना हुआ है। महाराज जी श्रद्धालुओं से मिलते भी हैं। और इस कक्ष के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अभी भी काम चल रहा है। वहाँ एक भोजन कक्ष बन रहा है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। कुछ हैं निर्माणाधीन कक्ष के पास
यह कक्ष बनाने का महाराज जी का उद्देश्य यह है कि यहाँ मंदिर पर बहुत दूर से लोग भंडारा करवाने के लिए आते हैं, उनके रुकने की यहाँ व्यवस्था हो सके। अगर बारिश या मौसम खराब हो तो उनका भोजन खाए जाने की व्यवस्था यहाँ हो सके श्रद्धालुओं की। और ये एक रूम है, अभी काम चल रहा है यहाँ पर। आइए आपको ऊपर से भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, यहाँ लगातार काम चलता रहता है। हम जो भोजन कक्ष है उसकी छत पर पहुँचे हैं। यहाँ पर भी यह मिस्त्री साहब लगे हुए हैं और मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आपको लगातार ऐसी चीज़ों को हम दिखाते रहेंगे। मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो किसी एक गांव की हद में नहीं आता। अगर मैं बात करूं तो इस ओर लाडनपुर गांव है, यहाँ लाडनपुर के जो खेत हैं वो भी लगे हुए हैं। इस ओर अगर मैं बात करूं तो सफीपुर नंगली है, उनके खेत भी इस मंदिर में आते हैं। और इस ओर की अगर मैं बात करूं तो इधर सहानगर गांव है, उस गांव के खेत भी यहाँ आते हैं। अगर इधर की मैं बात करूं तो इधर एक गांव है बागानंगल, उसके खेत भी यहाँ आते हैं। इस मंदिर की भूमि की अगर मैं बात करूं तो पांचों गांव की भूमि इसमें आती है, जो इस मंदिर को पांचों गांव के बीच बहुत ही प्रेम का विषय बना देता है। बात करूं तो यहाँ की ज़मीनें बहुत उपजाऊ हैं, आसपास अधिकतर लोग किसान हैं और सभी लोग मंदिर पर सहयोग की बात आती है तो जो क्षेत्रवासी हैं वो बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। उसी ही के फलस्वरूप यहाँ पर लगभग नित्य नए निर्माण होते रहते हैं। तो साथियों, आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महान शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है भोलेनाथ की सेवा में और दिन रात लगे हुए हैं इस मंदिर का विकास करने में। आइए आपको मिलवाते हैं। महाराज जी राम राम। तो साथियों, पहुंच गए हैं पूज्य महाराज जी के पास। महाराज जी से विस्तार में चर्चा करेंगे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आप कितने समय से इस मंदिर पर हैं? मैं यहाँ 8 साल मुझको हो गए। 8 साल आपको हो गए हैं। आपसे पहले पुजारी कौन थे यहाँ पर? यहाँ बहुत सारे पुजारी आए चले गए सब ऐसे ही। अच्छा, तो महाराज जी जब आप यहाँ आए थे तो भोलेनाथ जी का एक मंदिर था? बस एक शिव मंदिर था यहाँ पे। हाँ, एक शिव मंदिर जी। बाकी एक शेर वाले की माता की मूर्ति नीचे रखी हुई थी। अच्छा, नीचे रखी हुई थी। बाकी सब ऐसी घास फूस खड़ी हुई थी। तो महाराज जी, अब तो काफ़ी विस्तार यहाँ हुआ है। यहाँ अभी हमने देखा कि हनुमान जी का और माता जी का, काली माता जी का और राधा कृष्ण जी का मंदिर है और माता शेरों वाली का आपने एक भव्य मंदिर बनाया है। तो ये सब प्रेरणा, ये साहस आपको कैसे प्राप्त हुआ? सब मालिक की देन है। यहाँ जो यह है स्वयंसिद्ध पीठ है जी, क्योंकि ऐसी जो शक्ति यहाँ हाजिर है जी, बहुत कम स्थानों में देखने को मिलती है दूर दूर तक। जी। जो स्वयंभू जो होते हैं उपजे हुए, इनका जो मतलब होता है, आप जो स्वयंभू होते हैं इनका मतलब होता है डायरेक्ट केदारनाथ से जी। क्योंकि आपने देखा होगा जो उपजे हुए शिवलिंग होते हैं हर स्थान की अलग अलग तासीर होती है। जैसे महाकालेश्वर, वहाँ अलग वरदान है, लेकिन जो उपजे हुए होते हैं उनके रंग बदलते हैं। यहाँ भी जैसे शिवलिंग है ये रंग बदलता रहता है बार बार। अच्छा। कभी बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, कभी काला, कभी नीला चमकने लगता है। और जितने भी उपजे हुए शिवलिंग होंगे उनके पास आपको एक चीज़ बहुत कम देखने को मिलेगी, उसके बाएं साइड में पीपल और दाहिनी साइड में बेल का पेड़ आपको कभी उपजा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ। लगा हुआ मिलेगा, एक ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पहली शक्ति है, दोनों साइडों में स्वयं उपजा हुआ पेड़ है जी। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है इस स्थान की। और पूर्ण मनोकामना सिद्ध पीठ है। कैसा स्थान पर आ जाओ, आदमी मरीज हो, कोई दिक्कत वाला हो, आपने देखा होगा काफ़ी समय हो गए, तुरंत उठ कर चल दे आदमी। तो महाराज जी, यहाँ तो भंडारे भी काफ़ी होते हैं। यहाँ गुरु पूर्णिमा को परमानेंट भंडारा होता है जी। दोनों 9 दुर्गों को भंडारा होता है जी, क्योंकि 9 दिन तक हवन चलता है 9 दुर्गों में। क्षेत्र का सहयोग तो आपको काफ़ी मिलता है? यहाँ बहुत क्षेत्र का नहीं, पूरे जिले का सहयोग है। बहुत बाहर का भी आदमी आता है जी। बहुत आदमी यहाँ आता, बहुत दूर दूर तक का आदमी, हिमाचल तक का आदमी यहाँ आता। जी, एक और विशेष बात हमें पता चली है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण की नींव रखी गई थी जी, उसी दिन हमारे सुनने में आया कि आपने यहाँ राम मंदिर की नींव रखी है। हाँ, हमने भी उसी दिन यहाँ राम मंदिर की नींव रखी थी जी, बाबा के पल्ले साइड में जी। हम एक दफ़ा प्रेरणा दी थी, जब आए थे हम यहाँ से जाने के चक्कर में थे जी, क्योंकि भगवान सब जानता
साधु हो, संत हो, कोई भी हो, सब उसी के अधीन है। तो हम रात में बाबा ने प्रेरणा दी थी कि आपको यहाँ हनुमान मंदिर बनवाना। जी। बस फिर हम गए नहीं थे, हनुमान मंदिर बनवाया जहाँ उन्होंने कहा था। तो हमने उसी दिन यहाँ राम मंदिर की शिलान्यास किया, रखी है। जो मंदिर भी तैयार है, अभी कुछ थोड़ी सी एक मूर्ति कमी है और कुछ अभी थोड़ी कमी है, उसको हम अगले साल पूरा करेंगे। महाराज जी। आप ये बताएं, जैसे यहाँ भंडारे होते रहते हैं जी। बहुत सारे भक्त आते हैं जी। तो क्या अगर कोई भक्त बाहर से आए तो एक तो मंदिर का पूरा पता जी। आप बताएं, जी। और भंडारा अगर कोई करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको कैसे करना होगा? देखो, भंडारे तो यहाँ लगभग हर महीने होते रहते हैं। जी। महीने में 2 बार भी हो जा, भक्तों के ऊपर आधारित है। जी। ये जिला बिजनौर के हल्दौर ब्लॉक में स्थित बागा नांगल ग्राम के जी। 5 जंगलों में पड़ता है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का ब्लॉक हल्दौर है। छोटा सा गांव है बागा नांगल, उसके समीप स्थित है। आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं और भोलेनाथ की दया दृष्टि की कृपा पा सकते हैं। तो साथियों, आमतौर पर तो सोमवार के दिन यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ बच्चे हमें मिले। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पता करते हैं ये कब से आ रहे हैं और आज यहाँ आने का इनका क्या उद्देश्य है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अर्चित देशवाल, मैं ग्राम लालप्रमान से आया हूँ। अच्छा। नांगल पोस्ट, नांगल सोती। काफ़ी दूर है आपका गाँव? काफ़ी दूर है जी। जब मेरी छुट्टी पड़ गई है जब, तो मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। आप आते रहते हैं लगातार? हाँ जी, 8-7 साल से आता हूँ मैं। विवेक कुमार है, मैं यहाँ ग्राम बागा नांगल से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बागा नांगल से हैं। हाँ। आज मंदिर पर क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हम यहाँ पर आते रहते हैं जैसे सेवा करने के लिए, साफ अच्छा। सफाई करते रहते हैं यहाँ की मंदिर की। आपका नाम? मयंक। मयंक। आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। आपका? दीपांशु। आपका नाम? अक्षित कुमार। अक्षित कुमार। मेरा नाम लक्की कुमार है। लक्की कुमार। तो आप सभी लोग बागा नांगल से हैं? यस। अच्छा, तो जब भी आपको समय मिलता है आप यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। और आपको यह चैनल कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं और अपना सहयोग देते रहें। जय भोलेनाथ।